अब हम आपको भारत के गर्व की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने हासिल कर लिया है। साल 2014 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ रुपए था, वो आज कितना बढ़ चुका है? क्या आपको मालूम है? एनी गेसेस? मेरा इस बात का दावा है कि आप जिस आंकड़े की कल्पना तक नहीं कर पा रहे होंगे, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, और भारत ने उसे अचीव कर लिया है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए हो चुका है, जो पिछले साल के 21,083 करोड़ से 12.04% ज्यादा है, और साल 2014 के मुकाबले ये 34 गुना से ज्यादा की ग्रोथ पर है। और ये सब कुछ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की देन है, जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। यानी कि अब 80 से ज्यादा देशों को इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टारगेट 2029 तक 50,000 करोड़ सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट का, और भारत इस टारगेट को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश अब हाईटेक हथियार पा रहे हैं बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के, और ये मोदी नीतियों की सबसे बड़ी जीत है। आज भारत की इसी पावरफुल पिक्चर पर ही है हमारी इंडिया स्टोरी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। एक सशक्त, एक मजबूत देश की परिभाषा होती क्या है? एक शक्तिशाली देश कहते किसे हैं? और इमेज बिल्डिंग का मतलब आखिर होता क्या है? आपने देखा होगा कि आज भारत खुद को मजबूत करने का विजन रखता है। देश आज स्वदेशी की वकालत करता है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, and because of this we are getting results as well. आज आपको हम ये बताएंगे कि आखिर क्यों भारत के डिफेंस प्रोडक्ट वेपन मार्केट में हॉटकेक बने हैं, इन्हें खरीद कौन रहा है और क्यों खरीद रहा है, इसका इंपैक्ट आखिर क्या है। आपको हम ये भी बताएंगे कि भारतीय हथियारों में वो कौन सी बात है जिसने दुनिया को इनका मुरीद बना दिया है। तो आइए सबसे पहले आपको उन ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत की इस उड़ान को गति दे दी है, और इसमें सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो है पॉलिसी रिफॉर्म्स का। अब इन पॉलिसी रिफॉर्म्स को हम 3 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं, जिसमें पहला है एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन, जिसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, लाइसेंसिंग आसान होना, और तीसरा, पार्ट्स पर पुराने सैंक्शंस, पुरानी पाबंदियों का हटाए जाना। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मसलन तेजस, ब्रह्मोस, आकाश एनजी मिसाइल, पिनाका, डोनियर 228 जैसे मेक इन इंडिया वेपन्स। वेस्टर्न सिस्टम जितने ही पावरफुल हैं, लेकिन भारत के साथ फायदे का सौदा यह भी है कि ये सभी डिफेंस प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 1/3 कीमत के हैं, क्योंकि भारत में ना तो कोई पॉलिटिकल कंडीशंस है, ना ही सैंक्शंस का डर है। फिर वजह है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का, यानी ग्लोबल साउथ के देश वेस्टर्न और रशियन सप्लाई से दूर हो रहे हैं, क्योंकि भारत रिलायबल पार्टनर बन रहा है, खासकर साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन जैसी टेंशन एरियाज में, जिसका पूरा का पूरा माइलेज भारत को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनौतियां नहीं है। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले है प्रोडक्शन बूस्ट को और ऊंचा करना, यानी प्रोडक्शन बूस्ट अप करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 24 से 30 प्लेन सालाना बना रहा है, लेकिन डिले जैसे कि इंजन इश्यूज अभी भी बरकरार है।